साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हाँ जी। बंदे दी नादानी नहीं है, बंदे दी शैतानी है। तो कैसे ये इंसान नादान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इंटेंशनली जो काम किया जाता है वो नादानी में नहीं किया जाता। सोच समझ के अगर कर रहा है, गलत रास्ता अपना रहा है, तो फिर वो एक कॉन्शियस डिसीजन है। तो कैसे ये नादानी में नहीं, ये एक चतुराई, ये चालाकी, एक ये बहुत ही शातिर, एक जो बोलते हैं, तो कैसे एक शैतान का रूप लेकर अपना ये शैतानी करता जा रहा इंसान, तो वो इंसान से हम उम्मीद बिल्कुल रख भी नहीं सकते कि वो अच्छाई करे, अगर उसका कैरेक्टर ही पूरा एक हैवान का बन चुका है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, समझेगा आदमी को वहाँ कौन आदमी, बंदा जहाँ खुदा को खुदा मानता नहीं। तो कैसे एक आदमी अपनी पहचान बिल्कुल ही खो चुका है, इस नेगेटिविटी में आ चुका है पूरी तरह, एक सेल्फिश होकर, एक अपने ही बारे में अपने लिए महान सोच रखकर अपना फ़ायदा ही फ़ायदा सोचना, और दूसरे का चाहे कितनी भी मजबूरी हो उसमें उसका कैसे और फ़ायदा उठा सके, ऐसे राह पे चल सका है। तो ये राह से कैसे उस आदमी को निकाल कर एक अच्छी दिशा में लेकर जाया जाए, तो वो आप सब संत जो हैं, ये एक संतमति वाले ऐसे संतों का ही संसार में फिर इस जगह बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान को जगाया जाए, जो इस नींद में सोया है, ऐसे अपने आप को ही सबसे ऊंचा माने बैठा है, तो उसको ये रियलाइज़ करवाना कि ऐसे मार्ग में रहने से अपना ही नुकसान होगा पहले। कैसे सिर्फ हम एक अच्छाई को जब अपनाएंगे तो हमारा दिल भी साफ होगा, और एक मन में हमें परोपकार करने का भी ये जज्बा हो, तो कैसे इस पूरे संसार को हम और निखार दे सकते हैं। और ये जो धरती इतनी सुंदर परमात्मा की हमें मिली, हम एक ये अगर सोचे कि जब हम इस धरती पे आए तो उससे ज़्यादा हमें ये धरती सुंदर छोड़ के जानी है जब हम इस संसार से चले जाएं, तो कैसे हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छाई को अपनाएं। अब जितनों को भी हम जानते हैं, जब जब भी उनसे बात हो, एक नेगेटिव बात ना की जाए, सिर्फ एक पॉजिटिव बात ही की जाए, ताकि एक रास्ता जो है इस परमात्मा का, ये एक सफाई की तरह एक साफ दिखने वाला है। ये बहुत ही एक मार्ग वैसा है जिसको एक देखा जा सकता है, इस परमात्मा को। तो कैसे इस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात तो मिली, तो उसके बाद अपना जीवन हमने निखारते ही चले जाना है। हाँ जी। अमला बाज इलम आलम दे, जीवन नू मजबूर करे। कि कैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी इतनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, इतनी नॉलेज होती है, वर्ल्डली नॉलेज हो, चाहे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज हो, या कितनी और उनको एक अक्ल होती है, तो उनको भी ऐसी नॉलेज तभी ही परवान है जब उसको एक वाक़ई ही अपने जीवन में उतारें। जैसे अगर उदाहरण में हम कोई इंटरनेट पे रेसिपी देख लें कोई खाना बनाने की, पर वो खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक फिज़िकली हमें वो रेसिपी को रसोई में जाकर एक फ़िज़िकल रूप में बनाना नहीं, तो वो बनेगी नहीं। सिर्फ देखने से या वो रेसिपी पढ़ने से खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। तो हमें चाहे कितनी भी एक पता हो कि कोई भी चीज़ का एक नॉलेज हो, उसके ऊपर उसके एक्शंस पे ही होना उसकी सच्ची पहचान है। तो सिर्फ बातों को जाने नहीं, बातों को जीवन में अपनाएं। अगर हमने अब ये सुन लिया कि एक अच्छा इंसान होना है, ये करुणा, दयालुता, प्रेम, विशालता, नम्रता, एक सबको एक साथ लेके चलना,
कैसे हर एक में इस परमात्मा को देखना, ये सब ऐसी बातें हमें पता तो हैं, पर वो हमने जीवन पे अगर नहीं उतारी तो हमारा हाल भी फिर वैसा ही हो गया कि एक नॉलेज तो है कि ऐसा होना चाहिए, पर फिज़िकली हमने उसको अपने कर्मों में नहीं उतारा। और लाभ तो हमें तभी होगा जब हमारे कर्म बोलेंगे, एक एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात के जब ऐसा हो जाएगा तो ही वाकई ही हमारा वो जीना ये सफल जीवन कहलाया जाएगा। हाँ जी। कहे अवतार निशाने बाजों, पैंडा मंजिल दूर करे। तो कैसे एक राही का उदाहरण कि अगर एक डेस्टिनेशन और एक जर्नी की जो बात होती है कि हमें अगर पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है, तो हम कहीं भी अपनी गाड़ी को लेके जाते रहेंगे तो उस जगह नहीं फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे अगर उसका पता नहीं। तो कैसे जिस जगह जाना है उसका रास्ता एक पता हो, जैसे रास्ते में भी अगर हम खो जाते हैं तो कैसे साइन बोर्ड्स हमें इशारे करते हैं कि लेफ़्ट जाना है कि स्ट्रेट जाना है। तो वो निशाना इस परमात्मा को अगर हम माने कि यही एक सच्चा निशाना है, इसी निशान पे अगर हम चलते रहें तो एक 24 घंटे हर पल जागते सोते खाते उठते बैठे इस परमात्मा के ही एहसास में फिर हर कार्य हमारा ठीक होगा। जो सारे हमारे अच्छे किरदार के लिए एक चीज़ें हैं वो हमारे अंदर स्वयं ही उतरती चली जाएंगी। तो हमें उस राही की तरह बनना है जिसको अपना रास्ता साफ साफ पता है, और भटकते हुए राही के लिए भी वो रास्ता हम दिखाने के लिए सहयोग दें कि कैसे वो भी और ना उलझे और ना भटके, उसको भी ये सही मार्ग इस परमात्मा का ठिकाना वो एक उसके साथ उसके पास रह के अगर कर्मों से हम बताएं और ज़बान से भी बताएं कि ये परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो दातार हर एक पे यही कृपा करे कि जहाँ परमात्मा को प्राप्त करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात झोली में है वहीं सेवा सुमिरन सत्संग ये हम करते जाएं, और इसी से ही हमें याद रहेगा, परमात्मा का एहसास हमेशा रहेगा और भक्ति का जीवन हम चला पाएंगे इस दुनिया के वाकई ही एक ग्लोबल सिटीजन्स होके, जो कोई भी एक बाउंड्रीज नहीं हो किसी भी तरह की। तो ऐसे इंसान बने, ऐसी बंदगी हम अपने अंदर लाएं वापस। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ हम सच्चे इंसान बनके ही ये मानवता की सेवा करते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।